कह सकते हो ऑलमोस्ट हर हफ्ते हर महीने मेरे पास एक मैसेज है कुल मिला के आता ही आता है कि भैया जीवन के चीथड़े उड़ गए हैं, फटी हुई है, चौराहा हुई भी है और आप सब ठीक है। आता है भाई, फिर से बात करते हैं। उठने से सोते टाइम तक तुम जो फीलिंग महसूस करते हो वो यही है कि हार गए भाई, हार गए यार, अरे यार छोड़, अरे यार हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। कन्विंस्ड है अगर ये एक भिनाती हुई फीलिंग ये होगी कि भाई हम हार ही गए हैं, तो फिर फोन में देखने में 4 घंटे या वो पॉडकास्ट 2 घंटे का जिससे आपको कुछ सीखने वाला नहीं, लेकिन आपको अपने दिमाग में कन्विंस किया कि वैल्यू है, वैल्यू है क्या बुराई है, देखोगे ना। स्ट्रीमिंग भी देख ले, उसकी भी स्ट्रीम देख ले, चेहरे पे मुस्कुराहट है, देख रहे 3 घंटा किसी का वीडियो खत्म हो गया, देखा शाम हो गई, 4 गालियां खाई, घर वालों के साथ चावल दाल भी खा ली। आहा भाई जीवन है, चल गया, 30 दिन निकल गए ऐसी ऐसी, अरे जून भी निकल गया, अरे जुलाई भी निकल गया। जिंदगी ऐसे चल रही क्योंकि हम एक भिन्न भिन्नाती हुई फीलिंग को एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट है, जिसको भी चीर के हाथ में रख देना है, सिंपल क्वेश्चन करो इसको, वेयर इज दिस थॉट कमिंग फ्रॉम। द बेस्ट आर्ग्यूमेंट दैट कैन बी मेड इज इट इज कमिंग फ्रॉम एविडेंस, कि मैंने भाई लास्ट 2 महीने बर्बाद किए हैं, उस एविडेंस से मेरे दिमाग ये कह रहा है। ठीक है, थोड़े से गहराई में जाते हैं। मे भी बचपन में ना टीचर ने ये बात कही, ना टीचर ने उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि महसूस होता कि मैं कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस जागरूक किया हो तुम्हारे अंदर। हो सकता है माता पिता का पेरेंटिंग स्टाइल में इंस्पिरेशनल पेरेंटिंग स्टाइल था ही नहीं कि बेटा फेलियर सबके लाइफ में होते हैं, सबकी जिंदगी में फेलियर्स होते हैं, तो फेलियर तो ठीक है लेकिन तू बहुत कुछ करने की काबिलियत रखता है। तो ये हो गया खराब तो क्या हुआ, फेलियर पे ध्यान मत दो, ये देखो कि तुम्हारी काबिलियत किस लेवल पे है। फेलियर तो सबके आते, बेटा मैं तो कल फेल हुआ था इस चीज में। फेलियर से तो कभी निराश होना ही मत लाइफ में। फेलियर्स ये रिवील करते हैं कि क्या तरीके हैं जिनसे ये चीज अचीव नहीं होगी। तो नॉलेज बढ़ी बेटा तुम्हारी या बेटी। अब ये परवरिश हुई नहीं है, माता पिता ने सब सिखाया नहीं, माता पिता ने लिया उठा के चिल्ला दिया तुम पे। सरकाज़म चल रहा था हमारे घर में, रोस्ट चलता था बचपन से। मे बी तुम्हारी जो इनर वॉइस है जिसको तुम इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, मे बी वो आ रही है तुम्हारी चाइल्डहुड इटरेशंस एंड रेप्लिकेशन से ऑफ वॉइसेस जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचे रखा। क्योंकि तुम ये चीज मान लिए हो तो तुम्हारा जो बिहेवियर जिसको तुम कह रहे हो एविडेंस है, वो एविडेंस भी नहीं है, वो आउटकम है इस तरह की परवरिश का। तो एक चीज दूसरे को जन्म दे रही है, दूसरी चीज वापस उसको जन्म देती है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नेगेटिव वॉइस नेगेटिव एक्शंस को, हर्टफुल एक्शंस को, हार्मफुल एक्शंस को जन्म देती है, हार्मफुल एक्शंस वापस रीइंफोर्स करते हैं नेगेटिव वॉइस को। तो मुझे जो लग रहा है एविडेंस है वो एविडेंस है ही नहीं, वो एक सिंपल साइकिल है। तो पहले यहां पे लर्निंग क्या होती है, अपनी इनर वॉइस को थोड़ा सा क्वेश्चन करो। ये जो मेरा दिमाग मुझे कहता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं, कोई विजडम से थोड़ी आ रही है। पहला स्टेप क्या बनता है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। दिमाग को प्रूव कैसे करोगे रॉन्ग, एविडेंस। कोई भी चीज तुम्हारे को कहता है सुनो ग्रेविटी कुछ नहीं होती, तो तुम क्या करते हो, पेंसिल लेते हो, ऐसे करते हो, ऐसे कर देते हो। ये तुमने क्या किया, किसी की वाहियात बात पे तुमने 1 सेकंड में कहा हम एंगेज नहीं करेंगे, हम सुनेंगे नहीं, हम तुम्हें सिंपल एविडेंस प्रस्तुत कर देते हैं। इससे हमें डिबेट और इन सब चीजों से हम बच जाते हैं, कॉग्निटिव एनर्जी बचती है। तो जितने लोग भी यहां पे उखाड़ना चाहते हैं, मैं आपको एक नया खूबसूरत समाचार देता हूं। आपके अंदर फुल पॉसिबिलिटी भरी, आप पता नहीं क्या क्या अचीव कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो हो सकता है आप अचीव ना कर पाए। आप बस रुके हैं एक मेंटल बैरियर की वजह से। मेंटल बैरियर को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, सिंपल, बाय प्रोवाइडिंग प्रूफ और एविडेंस की तुम जो भी मुझे अभी तक कहते आ रहे थे नॉनसेंस, जस्ट नॉनसेंस। सक्सेस बिगेट्स सक्सेस या फिर सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। एक होता है 5 घंटे काम किया, वो फीलिंग भी गजब है भाई। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपने दिमाग में फेलियर कह रहा हूं अपने आप को और मैं सक्सेस को समझ के बैठा हूं, वो जो 5 घंटा या 15 घंटा काम कर रहा है वो है सक्सेस। तुम 0 पे बैठे हो अभी, तुम्हारा दिमाग को तुम्हें बस सक्सेस चखानी है। फॉर्मूला क्या था, सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। तुमने उसको जहां चखाया, तुम्हें जो फीलिंग चाहिए सक्सेस वाली, जिसे हम कह रहे हैं एविडेंस दैट प्रूव्स जो भी तुम्हारा दिमाग कह रहा है इज रॉन्ग, तुम्हें वो मिल जाता है। सो तुम्हें शुरू होना है फर्स्ट स्टेप से। आज मेरा जो भी कार्य, क्रिया, कर्म जो भी है मुझे करना था गोल का, सिर्फ 15 से आधा घंटा मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने लास्ट 30 दिन से आधे घंटे भी ढंग से नहीं किया है भाई। इसको आधा घंटा करो मेरी बहन। मैं तुम्हें इतना लिख के दे रहा हूं, अब यहां पे इसको एक्सपीरियंशियली देखना। तुम जब अपनी टेबल ऑर्गेनाइज कर रहोगे, तुमको उसी टाइम ही बेहतर फील होने लग जाएगा। यहां पे थोड़ा सा तुम बेहतर फील करने लगोगे, थोड़ा ऑर्गेनाइज फील करोगे, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली चेंज करेगा बातें। वो जो इनर वॉइस थी वो हल्की सी चेंज हो रही होगी और वो कह रही होगी हाँ यार ऑर्गेनाइज हो रहा हूं, यार अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है, सक्सेस ब्रीड सक्सेस। सक्सेस 1% भी मोटिवेट करती है टुवर्ड 10%।
सो जितने लोग 10, 20, 30% एक्वायर करना चाहते हैं, आप सिर्फ 1% से शुरू करो। लिटिल विंस कितनी एक्वायर करते हो तुम? छोटी छोटी विंस तुम्हारा मूड चेंज करती हैं। पहला तुम्हारा गोल हो जाना चाहिए लिटिल विंस। तुम्हारा जो भी स्किल सीखना है, स्किल प्रैक्टिस करना है या स्किल लर्न करना है, तुम बस स्टार्ट करो आधा घंटा। फोन पे हो सकता है टाइमर लगा सकते हो, जो कि तुम्हारा टाइम वेस्टिंग डिवाइस हो गया, उसको यूज कर सकते हो काम के लिए ही। 30 मिनट्स तुम्हारी जो चीज तुम्हारा वक्त बर्बाद करती है उसी पे टाइमर चल रहा है। 30 मिनट्स हो जाए, तुम्हारे टास्क डन करो। आज मैंने एक टास्क किया, तुम देखो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। अब इस फीलिंग को पकड़ लो। सेंट्रल फीलिंग है, साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल थ्योरीज में बहुत इसको भार दिया जाता है, उसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी सिंपल विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। ये तगड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है आप लाइफ में कितना उखाड़ोगे, आप कितनी प्रॉब्लम से डील कर पाओगे, आप दुनिया को देखोगे कैसे, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। मैं कर सकता हूं, आत्मविश्वास, सेल्फ एफिकेसी। जितना तुम्हें विश्वास होगा अपने पे कि मैं कर सकता हूं, जो कि कर्म से आ रहा है, हवाबाजी से नहीं आ रहा, कर्म से आ रहा है। कल तुमने 30 मिनट किया, अब तुम आज कहते हो 30 मिनट फिर से करते हैं, टाइमर सेट करते हो, अलार्म क्लॉक सेट करते हो, तुम्हें कितने बजे करना है, तुम फिर से उसको करते हो। तो तुम एक चीज देखना, कल जो 1% फीलिंग आई थी, अगर तुमने ना किया होता तो वो निकल जाती, इवेपोरेट हो जाती। बट सेकंड डे रिपीट करने से क्या हुआ, वो फीलिंग अब 2% हो गई। तीसरी बार रिपीट करने से हो सकता है वो फीलिंग 4% हो जाए, क्योंकि अब कंपाउंड हो रही है फीलिंग। यार 3 दिन हो गए यार, काम कर रहा हूं यार मैं, अब तुम 4% विश्वास कर रहे हो अपने अंदर, हाँ भाई मैं कर सकता हूं। ये फीलिंग का डायरेक्ट इन्होंने कोरिलेशन है पाया भाई टास्क चॉइस, एफर्ट, परसिस्टेंस एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज से। अब सडनली आपकी सोच मैं क्या काम कर सकता हूं इससे हट के आ जाएगी, काम कैसे करना है, कौन सा काम आज करना है, किस किस तरीके से मैं सबसे बढ़िया तरह से इससे कर सकता हूं, और इसको मैं और कितनी गजब तरीके से रोज कर सकता हूं। तो साइकोलॉजिकली नींव सेल्फ एफिकेसी है, जो आती है जितना ज्यादा आप काम करते हो। जितना आप काम करोगे उतना आप सडनली पाओगे आपके मूड में डिफरेंस आ रहा है, आपकी मोटिवेशन में डिफरेंस आ रहा है, आपके बिलीफ में डिफरेंस आ रहा है कि मैं कर सकता हूं। जिंदगी में सबसे घटिया से घटिया जिसकी लाइफस्टाइल चल रहा है, 30 मिनट एज अपोज टू 24 आवर्स में 23 घंटे नींद को दे दिए, खाने को दे दिए, घटिया वीडियोस को दे दिए, 2 कौड़ी की चीजें जो कि कहने को सुंदर है, कहने को बहुत यूजफुल है, लेकिन एड कर रही हैं तुम्हारे टाइम वेस्ट में, जिनको तुम कह लो बहुत ही इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट, इंफॉर्मेशनल दिस एंड दैट। एज लॉन्ग एज तू अपनी जिंदगी में जिस पाथ पे चलना था वहां नहीं चल रहा, वो सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो 30 मिनट्स कमिट कर दे, डेली कमिट कर सकता है तू। अब एक सिंपल सा बेसलाइन क्या सेट कर, 30 मिनट्स मिनिमम है, 30 मिनट्स के ऊपर कितना जा सकता हूं। जब 30 मिनट्स की एक बेसलाइन सेट हो जाएगी, यानी मेरी हैबिट डेवलप हो जाएगी, फिर मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूं। सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। रोज शुरू कर, जहां रोज 30 मिनट्स करने लग गया, तू सडनली मोर कंट्रोल फील करेगा। फिर सडनली अपने अंदर से ही भावना आएगी कि भाई मैं बर्बाद नहीं करने वाला वक्त। क्यों? क्योंकि तुम्हें मजा आने लग जाएगा। जब तुम काम करने लग जाते हो, तुम्हें एक अलग लेवल का मजा भी मिलता है। वो मजा पता क्या होता है? मैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर रहा हूं, मैं फाइनली कंट्रोल में हूं अपनी लाइफ के। ये फीलिंग बहुत गजब होती है। तो तुम्हें जब ये कर रहोगे ना, तुम्हें दिख रहा होगा ये यार वो मजा कंपेरेबल नहीं रह गया। यहां पे जितने लोग भी उखाड़ हैं अपनी जिंदगी में, प्लीज कमेंट्स में डॉक्यूमेंट करो, लोगों को बताओ जो नहीं उखाड़ है कि भाई मजा कितना आता है आगे बढ़ने में, चीजों को अकम्प्लिश करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में। चेक बॉक्स, तुम लोग को मैंने टिक बॉक्स ये सब क्यों दे रखे हैं अटैक मोड में? इसलिए देख रखे ना। बाय द वे, अटैक मोड कायदे से ओवरहॉल मारने वाला हूं, नई टेम्पलेट्स आने वाली हैं, बहुत कुछ नया उसमें मटेरियल आने वाला है, क्योंकि ये मेरा वादा था और आता रहेगा। जितना मैं पढ़ता रहूंगा उसको मैं और खतरनाक गजब करता रहूंगा। अल्टीमेटली मेरा गोल यही है, उसको ऐसा बना देना कि किसी के अगर हाथ में आ गया तो वो चीर ही देगा अपने गोल्स के, और वो मैं बना के ही छोड़ूंगा। तो जिसने नहीं लिया, तुम अटैक मोड भी उठा सकते हो। होल पॉइंट ही है उसका, तुम्हारे को स्ट्रीमलाइन कर लो अपने सारे गोल्स को, अपने कर्म को, और छोटे छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कैसे तुम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। मे बी पहले दिन नहीं पहुंचोगे, मे बी 2 हफ्ते बाद तुम 2 घंटा काम कर रहे होगे, लेकिन मेरे भाई 2 घंटा बहुत बड़ी चीज है गिवन जैसे तू काम कर रहा था अब तक। और भाई अगर 30 डेज में तू 4 घंटे डेली पहुंच चुका है, तू किंग कॉन्ग है अपने काम करने में। फिर और तुझे जो बेनिफिट और फीलिंग्स मिल रही होंगी प्लेजर की उस काम को करके, वो कंपैरेबल ही नहीं होगा फोन से। तू फेंक देगा फोन। तू खुद सडनली इतना तेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ चुका होगा कि भाई मेरे को ये एप्स, इंस्टाग्राम, ये सब बकवास लगता है। तो खुद कमेंट में टाइप कर रहा होगा भाई मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं, मैंने इतना फोड़ा, मैंने उतना फोड़ा, क्योंकि तू खुद आप मोटिवेशनली चार्ज है। सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। जितना ज्यादा तुम सक्सेसफुली चीजें फोड़ते चले जाओगे, उतना तुम नेक्स्ट डे और मोटिवेटेड फील करोगे। सो करना शुरू करो प्लीज। जितने लोग भी देख रहे हैं, जिंदगी में सब पिल पिला गया है, ये जितने भी कमेंट्स आते हैं, इससे ज्यादा मैं बेस्ट, डायरेक्ट,
स्मॉल वे में नहीं बता सकता सबसे स्मॉलेस्ट स्टेप क्या हो सकता है वापस अपने आप को उस पथ पे लाने का। काम करो भाई। और जितने लोग हैं जिनको परेशानी है, भाई साहब अटैक मोड खरीदो, चेंजेस लाते रहूंगा, वो पायरेटेड सब उड़ती रहती चीजें जाती रहती हैं, उस पर मत रखो, बहुत टाइम तक कोर्स म्यूटेटेड रहेगा। हम लॉन्ग गेम खेल रहे हैं भाई, लॉन्ग गेम में अगर जुड़ना है तो साथ में आओ, ऑफिशियली जोड़ो भाई। काम करो, अपनी जिंदगी को सफल बनाओ, खुद सफल बनो। तुम कर सकते हो भाई, अपने लिए करो, अपने लिए करो। मेरी सिंपल तुमसे दरख्वास्त है, अपने लिए इतना कर लो यार। बाकी दुनिया सब गई भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, कुछ मैटर नहीं करता। तुम सफल बनो, उसके बाद सारी खोज, जितनी भी खोज है, आध्यात्मिक हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स पे जाना है, ट्रैवल करना है, वो सब नींव उनकी सफलता है। तुम किसी भी पल में किसी भी तरह की एडवर्सिटी को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वो चाहिए तुम्हें स्किल, अध्यात्म के पथ के लिए भी चाहिए तुमको वो स्किल, सेल्फ एफिकेसी चाहिए, तभी तो सेल्फ ट्रांसेंडेंस जैसे बड़े गोल के लिए तुम फिर जा सकते हो उसको अचीव करने के लिए। कोई हल्की छोटी मोटी चीज थोड़ी है, वरना स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट टूल एम्प्लॉयड फॉर एस्केपिज्म बाय द मासेस। मास में लोग भगोड़ेपन के लिए स्पिरिचुअलिटी का इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ ट्रांसेंडेंस के लिए नहीं कर रहे, वो आलस के लिए कर रहे हैं, आलस को जस्टिफाई करना है। क्या करें, सब तो वो माया है। बेस्ट आर्ग्यूमेंट है भाई। काम करो,